अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाज़रीन, ईद तो गुज़र चुकी, लेकिन ईद में जो अवाम को रिलीफ दिया गया था हुकूमत की जानिब से, ख़ास तौर पे पंजाब में या रावलपिंडी में, अगर रावलपिंडी की बात की जाए तो यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग ख़त्म हो चुकी थी, ना होने के बराबर थी, ताकि लोग आसानी से सहरी अफ्तारी बना लें और अपना रमज़ान गुजार लें। नाज़रीन, उसके साथ साथ जब ईद ख़त्म हुई तो वही लोड शेडिंग फिर से शुरू हो गई और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पे गैस नापैद हो गई। ये भी सुनने को मिल रहा है कि बिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन गैस नहीं है, गैस की जगह हवा आ रही है। इसमें किस हद तक हकीकत है, आज अवाम की ज़बानी जानेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि अवाम क्या कहती है, आया गैस आ रही है या नहीं आ रही। उसके साथ साथ ये भी पूछेंगे कि बिल्स कितने आ रहे हैं, क्योंकि जो बिल्स आते हैं वो आवाम की पहुंच से बहुत दूर चले जाते हैं और आवाम के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? सर यहीं पे रहते हैं? जी। अच्छा, ये बताएं कि गैस आ रही है, क्योंकि यहाँ पे गैस की लोड शेडिंग की बड़ी शिकायत आ रही थी कि गैस की बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग है। सर रमज़ान में तो लोड शेडिंग नहीं हुई है। अच्छा, लेकिन ईद के दूसरे या तीसरे दिन तक मेरे ख्याल में 9 बजे के जो है तक वो तकरीबन गैस चली जाती थी। अच्छा, उसकी वजह तो हमें मालूम नहीं कि क्यों जा रही थी, लेकिन कबार रमज़ान में गैस की लोड शेडिंग नहीं थी। ठीक है, रमज़ान में नहीं थी, लेकिन रमज़ान जैसे ही ख़त्म हुआ है तो फिर लोड शेडिंग शुरू हो गई है। तकरीबन 9 बजे तक हम जब यहाँ से दुकानें बंद करके 9 बजे घर जाते हैं तो 9 बजे के घर में गैस नहीं। अच्छा, ठीक है, तो कैसे गुजारा करते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर 9 के बाद पहले अगर पक जाए तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह पे ही है। अच्छा, ठीक है, सिलेंडर वगैरह कुछ नहीं रखा हुआ? सिलेंडर नहीं रखते ठीक है, क्यों? तो सिलेंडर की तो रखोट होता है वजह सिलेंडर ज़्यादा महंगा पड़ता है? इससे बात सही। तो यहाँ पे बिल्स कितने आ रहे हैं? क्योंकि मैंने तो ये सुना है कि बिल्स जो हैं वो बेइंतहा आ रहे हैं, लेकिन गैस नहीं है। नहीं सर, ये तो बात सही नहीं है कि गैस बिल अच्छा। आ रहे हैं तो गैस नहीं है। जब गैस होगी बिल तो कितनी है? आएगा। बिल मेरा तो कम मिनिमम जो बिल मेरा आता है ना वो 10,000 से कम नहीं आता। अच्छा, 10,000 से कम नहीं आता। हीटर जलाते हैं? नहीं कितना हीटर जलता है, एक चूल्हा है सर। हीटर नहीं जलाते हैं और बिल जो है 10,000 से कम नहीं आता, तो आप कह रहे हैं कि बिल जो है वो ठीक आता है? यूज़ होती है ना बचा, रमज़ान में देखा ना आपकी सहरी है, ठीक। अफ्तारी है, फिर जो रमज़ान के लवाजमात होते हैं वो जारी बात। अब दूसरा फिर गैस का एक और जो मेन चीज़ है ना वो हर बंदे को पता नहीं है। अब जिस तरह आपकी जो है ना वो बिजली का था कि जब की वो 200 यूनिट क्रॉस करेगी तो उसका बिल जो है वो डबल हो जाएगा। अब गैस में भी सेम वो सिस्टम लागू हो गया। ठीक। अगर किसी को नहीं पता तो वो बेशक पता करवा ले गैस वालों से। ठीक है, इसका टैरिफ जितना ऊपर जाएगा इतना आपका बिल ऊपर जाएगा। ठीक हो गया। इसकी सेम कंडीशन है वही हो। ठीक हो गया, तो इसलिए आपकी गैस ऊपर जा रही थी और बिल भी ऊपर जा रहा था। अब नहीं, पर अब गर्मियाँ आ गई हैं, गैस कम यूज़ होगी तो बिल कम आएगा। ज़बरदस्त, ठीक हो गया जी। गैस आ रही है? सर गैस का बहुत लोड शेडिंग है अच्छा, आज कितनी? जी। कभी खाने का टाइम होता है, अच्छा, गैस नहीं है। अच्छा। चाय का टाइम होता है, गैस गैस नहीं नहीं है। है। गैस नहीं होता है। अच्छा, ना खाने का ना चाय के टाइम पे। जी। कितने बजे आती है और कितने बजे जाती है? कभी सर पहले जो है ना 10 बजे रात को जाता, अच्छा अभी टाइम टेबल का पता नहीं चल। अच्छा, अब अभी गैर एलानिया है? गैर एलानी है, हम तो चिकरी रुपये रहते हैं। अच्छा, उधर हमने हज़ार फी गली वाला जमा कर दिया पैसे ही। फिर अच्छा। गैस सही आ रहा था, पहले दिन में भी नहीं आ रहा था। अच्छा, अभी आपने क्या किया है? हज़ार रुपये फी गली वाला मकान वाला जमा कर दिया। ठीक है, गैस फिर- वालों को, सुई गैस वालों को सोई दिया गैस वाला को दे दिया। फिर मिला शॉर्ट टाउन में, साफ बता रहा हूँ क्योंकि बाद में बोलते। अच्छा, ठीक है। हज़ार रुपये जमा करके फिर गैस आ गया, शुरू हो गया। अच्छा, फिर गैस आनी शुरू फिर हो गई गैस या फिर आनी- लोड शेडिंग नहीं हुई? लोड शेडिंग नहीं थी। ठीक है, ये कितने दिन पुरानी बात है? ये तकरीबन महीने से हो गया। महीने से हो गया है। हाँ। रमजान अभी में गैस आ रही थी? गैस सही आ रहा था, रात को 10 बजे तक सही गैस। अच्छा, ठीक रमज़ान है। सही गुजरा है, अच्छा, रमजान सही गुजरा, उसके बाद लोड शेडिंग शुरू हुई है? फिर शुरू हो गया। फिर शुरू हो गई है। जब लोड शेडिंग होती है क्या करते हैं गैस खुद की? में ऊपर तंदूर लगाया हुआ है, गाँव वाले सिस्टम है। अच्छा। उस पे पकाते लकड़ लेकर के। अच्छा, लकड़ पीटी-शीटी लेकर लेकर। आते हैं और गांव वाला सिलसिला है। जी। ठीक है, पीटी तो बाजार से लेके जाते हैं, तरकारी वगैरह उसी पे बनाते हैं। वो भी उसी पे बनाते उसी पे हैं? बनाते ज़बरदस्त जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? इधर ही रहते हैं भाई? नहीं, मैं बात पीपल कॉलोनी में रहता हूँ। अच्छा, ठीक है, टंच भाटा में ही रहते हैं। उधर गैस आती है नहीं आती? सुबह 9 बजे जाती है, सुबह समझ 3, साढ़े 3, 4 बजे तक थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आती रहती है, जाती है। तो उसके बाद हमने जो तंदूर लगाया हुआ है और हमने इधर से ये रेडी लगाता हूँ मैं, फटी शटी रखी हुई हैं, उससे हम खाना ज़्यादा पकाते हैं। अच्छा, फटियों पे जलाते हैं। सुबह 9 बजे तक गैस आती है, फिर नहीं आती? रात को 9 बजे से बाद नहीं आती। रात के 9 बजे से कितने बजे तक नहीं आती? तो हमने तो देखा
हम लोग 2, ढाई, 3 बजे से हम लोग पका लेते हैं खाना, 10, साढ़े 10, 11 बजे पट्टी वगैरह लगा के पका लेते हैं। अच्छा 10 साढ़े 10 बजे पट्टी से ही चला रहे हैं काम। तो दूर गाँव वाला सिस्टम हमने बनाया हुआ है। अच्छा आपने भी गांव वाला सिस्टम शहर के बीच में बनाया हुआ है। ऊपर छत के ऊपर बना लेते हैं ना। अच्छा छत के ऊपर बना लेते हैं, तो उस तरह गुजारा सही चल रहा है या गैस आनी चाहिए? गैस आनी चाहिए ना भाईजान। ठीक है, इसकी कंप्लेन किया आपने? नहीं कुछ नहीं हमने किया। कोई कंप्लेन नहीं की? झूठ नहीं बोल रहे, हमने कुछ नहीं किया। ठीक है, मतलब कंप्लेन ही नहीं किया आपने। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? फर्नीचर का काम। ज़बरदस्त जी। भाई ये बताएं कि गैस आ रही है घर में? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आ रही है। कितने टाइम आती है? यहीं पे रहते हैं? नहीं मेरी रहाइश सर डॉक सईदा चौक में है। डोक सईदा चौक में है। ठीक ठीक ठीक, इधर टेंच में नहीं रहते टेंच आप? में नहीं है रहाइश मेरी। ठीक 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 ठीक। गैस का क्या सिलसिला है? कोई लोड शेडिंग नहीं हुई कोई? गैस रात को 10 बजे बंद हो जाती है और सुबह फिर नाश्ता बाज़े टाइम बनता है और बाज़े टाइम इसी तरह खाली पेट ऑफिस जाना पड़ता है। अच्छा रात के 9 बजे बंद होती है 9 और सुबह कोई पता नहीं है सुबह कब का आएगी? कोई पता नहीं कब आएगी। अच्छा तो आप कह रहे थे गैस आ रही है, मैंने कहा वैसे शायद तो फुल टाइम आती है। सारा दिन चलती है। अच्छा, लेकिन ठीक रात है। को बंद कर लेते हैं अच्छा यानी आप ये समझेंगे सुबह 9-10 बजे आ जाती है इसी तरह। और फिर शाम को बंद हो जाती शाम है? को बंद हो जाती है। अगर रात को आप देर से घर जाते हैं तब भी आपको भूखा ही सोना पड़ेगा। अच्छा। खाना नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, यानी देर से घर नहीं जाना। देर से घर नहीं जाना, वो कहते हैं कि टाइम पे घर जाएं तो खाना ठीक तभी है, वरना मिलेगा। रोटी मिलेगी वरना नहीं वरना नहीं मिलेगी। मिलेगी। ठीक, तो गुजारा फिर कैसे करते हैं? यानी उससे पहले बना लेते उससे हैं पहले- या कोई सिलेंडर या कोई नहीं, लकड़? उससे पहले बन जाती है। अगर लेट जाएं तो फिर बाहर से लेके जाते हैं खाना। ठीक हो गया। ठीक है, यानी फिर सख्ती है। सख्ती है सही हो गया। कोई कंप्लेन वगैरह इसके मुतालिक की है आपने? सर। कंप्लेन क्या करें, गरीब आदमी कंप्लेन करे या मजदूरी करे अपनी। ठीक है, वो भी लाइनों में लगना पड़ता है। लाइनों में, यहाँ पे दाल आटा लेने जाएं तब भी लाइन में, बिल जमा कराना हो तब भी लाइन में। ऐसा ही है। यहाँ पाकिस्तान का निज़ाम ऐसा कि लाइन में लगे रहें तो सुबह खड़े होंगे तो शाम को जाके नंबर आएगा, और जब नंबर आएगा तो आगे जो बैठे हुए हैं अमला जो बैठा हुआ वो कहेंगे जी हमारा छुट्टी का टाइम हो गया, हम घर जा रहे हैं, आप कल आ जाना। ऐसा ही है। तो यानी आप नाउमीद हैं इस चीज़ से कि यार मुझे बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं होता कंप्लेन से कुछ होगा, हमें अपने मैं मुल्क वक्त पे में- चला जाऊं। हमें अपने मुल्क में किसी चीज़ पे भी इंसाफ नहीं मिलता। अपने हक के लिए गैस के दफ्तर में चले जाएं, बिजली के दफ्तर में चले जाएं, ठीक है। कहीं भी इंसाफ नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कंप्लेन कराने का तो बिल्कुल कोई चक्कर ही नहीं है। कंप्लेन कराने का तो हमें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कंप्लेन कराने के चक्कर में जाएंगे तो घर में जो दाल आटा लेके जाना वो उससे भी रह उससे भी रह जाएंगे। उससे भी रह जाएंगे। ठीक है, वो कहीं पकड़ लेंगे, वो कहेंगे कनेक्शन काटते हैं, आप पे जुर्माना करते हैं, इसी आप तरह। आए क्यों हैं इसी तरह। यहाँ पे? फिर वो आपसे पैसे लेंगे 10,000, फिर आपको लगा कर देंगे, ऐसा ही कुछ है। ये तो लाजिम है। टेबल के नीचे जो वो लिया जाता है वो तो हिसाब उनका लाजिम है। वो है अभी भी या नहीं है? अभी भी है। अच्छा ठीक ठीक ठीक, वैसे ही अभी चल ये- रहा है निज़ाम। ऐसे ही चल रहा है ना। अब अभी आप बिजली का बिल लेकर इन बैंकों में चले जाओ तो वो कहते हैं जी हमारा लिंक डाउन है, अभी जमा नहीं हो सकता। उसके लिए मजबूरन इजी पैसा वाले के पास जाओ, वहाँ पे 20 रुपये फालतू देने पड़ते हैं। अच्छा चले, बहुत शुक्रिया भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? मैं सर हेल्थ डिपार्टमेंट में होता हूँ लाहौर में, लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह जो ना बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम है। मेट्रो और ऑरेंज लाइन और फिर गैस का भी ज़बरदस्त है, वहाँ पे कोई कंप्लेंट भी नहीं है। अच्छा आप लाहौर में होते हैं? आप लाहौर से यहाँ पे आए हुए लाहौर से हैं? मैं यहाँ पर आया था सिस्टर के यहाँ, तो मैं इधर टंच बाज़ार का विजिट कर रहा था। बाज़ार बड़ा ज़बरदस्त है, वैसे तो हमारे भी हैं तो फिर, लेकिन हमारे यहाँ माशाल्लाह बाजार आपको साफ सुथरा लगा लाहौर के मुकाबले में? नहीं खैर लाहौर तो लाहौर ही है। अच्छा, लेकिन जो है ना ठीक है। लिबर्टी और ये बड़े इचरा बाज़ार, लेकिन ये बाज़ार सस्ता है, ये बात अच्छा। है। 60 और 80 में भी ना इन्होंने 1 रियाल में लगाई हुई हैं, वरना हमारे यहाँ 300 साढ़े 300 कम से कम सेल है। वो मैं ये सिस्टर से कहा था, मैंने कहा यहाँ पर ना वो लाहौर के नस्बत इस बाज़ार में सस्ता है, ये बात है। अच्छा ये आपको अच्छा लगा और जी, सस्ता जी। लगा है। वैसे और मैंने बाजार आज- भी साफ नहीं है? जी साफ नहीं है ज़रा ज़्यादा जी, जी। इचरा के मुकाबले में? बल्कि मैं इस्लामाबाद कल गया हूँ, वो बड़ा ज़बरदस्त लगा मुझे, वहाँ बड़ी तबीयत खुश हुई। आज फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम है और कल भी है। अच्छा यानी वो आपको मुझे लाहौर से भी ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। मैं कहता कि लाहौर है, लेकिन इस्लामाबाद वाकई इस्लामाबाद है, अच्छा वो ज़बरदस्त लगा। वो ठीक है, क्या अच्छा लगा है आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद में सबसे ज़्यादा? मुझे तो ना सबसे ज़्यादा जो है ना सेंट चोरस मॉल और फैसल मस्जिद, वो तो वो आपको मॉल्स तो उधर भी हैं, लाहौर जी, में भी जी, हैं बहुत सारे। हमारे भी हैं, लेकिन यहाँ का ये बाज़ार जो है ना, मैं अपनी सिस्टर से कह रहा था कि ये बाज़ार है ना पिंडी का, ये सस्ता तरीन बाज़ार है। यहाँ पे 60 रुपीज़ में, 80 रुपीज़ में 1 रियाल शॉप में भी ना, जबकि हमारे यहाँ वो $2 शॉप है, 300 से कम नहीं है चीज़ें ना। अच्छा जी जी तो उसमें भी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं? जी मिल जाती हैं। ठीक है, क्या करते हैं आप? मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में होता हूँ। और- अच्छा ठीक है। जी जी मुझे ये बताएं भाई कि अभी क्योंकि गैस की हवाले से हम बात कर जी, रहे हैं, जी, आपने जी। बात की, लाहौर में गैस आती है? नहीं, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह जो ना आ रही है। कितने? सिर्फ
अफ्तारी से 10-15 मिनट पहले जाती थी, लेकिन उसके बाद आ जाती थी और अब भी आ रही है। अफ्तारी से 10-15 मिनट पहले चली जाती थी जी जी। तो फिर कब आती थी? उसके बाद फिर तकरीबन जो है ना तो नमाज अफ्तारी के बाद आ जाती थी। बस वही सिर्फ हमें थोड़ा सा तंग किया है, उसके अलावा कंटिन्यू आती रही। और पानी की अभी तक रूटीन है कि शहरी में जैसे वैसे 10 बजे चला जाता था, लेकिन पानी 12 बजे तक आता रहता था हमारा ना, अभी तक आ रहा है वो, वही शहरी वाली रूटीन है। लाहौर में किस जगह पे रह रहे हैं आप? लाहौर में हम जो है ना ये मुजंग चुंगी इचरा के पास ना, फिरोजपुर रोड पर। अच्छा ठीक है, तो उधर यानी पानी भी आ रहा था आपका, साफ सुथरा पानी इस्तेमाल के लिए? साफ है, फिल्टर भी है। और जो है ना जो लोग बाहर से लेके आते हैं ना पैसों का ख़रीद के, वो हमारे यहाँ बिल्कुल घर के पास लगा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट, और बेहतरीन साफ़ सुथरा पानी है। शहरी में अफ्तारी में लोग वहाँ से जो है ना अवेल कर रहे हैं। ठीक है, ये टोटल आप कह रहे हैं 24 घंटे में से 15 मिनट गैस जाती थी या सिर्फ जी बस 15 या मिनट रात पहले- को भी नहीं जाती? इस वक्त जाती थी सिर्फ 15 मिनट पहले, उसके बाद फिर जो है ना अफ्तारी के बाद नमाज के बाद आ जाती थी। ये सिस्टम था वहाँ पर ना। ठीक 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 ठीक। अच्छा ये बताएं जी कि यानी आप खुश हैं जी, नहीं- हुकूमत की कारकर्दगी से, और ये जो डिपार्टमेंट चल रहे हैं जी जी। गैस वाले, इनसे भी खुश है? गैस वाले तो खैर वो तो सब जगह यहाँ पे मैंने देखा है कि जो है ना बिल वगैरह काफ़ी जो है ना आ रहे हैं इनको ना। उधर आपके कितने आते हैं? हमारे यहाँ भी जो है ना बस इधर से फिर भी बेहतर है, यानी कि इतनी पहले ओवर बिलिंग थी। अच्छा। लेकिन अब जो है ना उन्होंने काफ़ी लोगों को यानी कि थोड़ा सा पकड़ सब्सिडी दकड़ दी की है ना जी, पकड़ दकड़ भी की है। तो पहले मीटर रीडर जो है ना ओवर रीडिंग करते थे, लेकिन अब जो ज़रा ना उनको पता है कि हमें फिर जो है ना ज़रा जाना पड़ेगा हवालात में, और फिर अच्छा। जुर्माने भी होते हैं। पहले वो मुका कर लेते थे कि पैसे ले लिए और जो है ना वो भेज दिया बिल, लेकिन अब वो सिस्टम नहीं, अब रीडिंग लेकर जाते हैं। अच्छा, आप रीडिंग जी, लेकर जी, जाते वो हैं, मीटर- तो बिल कंट्रोल हुए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ना हुए हैं कंट्रोल ना वहाँ पर ना। अच्छा अच्छा, जी जी। तो उनसे उनको क्या फ़ायदा होता था ओवर रीडिंग करके? बस वो ओवर रीडिंग करके यही होता था कि वो तो गैस को फ़ायदा होता था ना, उनको तो कोई नहीं मोहल्ले होता में था। नहीं, उनको भी होता था ना। 8-10 लोगों में से, आपसे मुझसे 5-10 लोगों में से 2-2 हज़ार भी अगर कर लिया, उसका 10-20 15-20 हज़ार उसकी जेब में आ गया, तो फिर वो जो ना वो मेरा और आपका बिल वो दूसरों में डाल दिया, वो ये करते थे। अच्छा ठीक है, ब्लैक मेलिंग करते जी थे। ओवर बिलिंग ये करते ठीक, थे। ठीक, 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 लेकिन अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी बेहतर हुआ है। अच्छा, आप कितना बिल आ जाता है तकरीबन? अब तो कंट्रोल ही आ रहा है। अब तो तकरीबन 1400 और 1250, और वो जो घरेलू है। यहाँ पे जहाँ पे आप आए हुए हैं, इधर लोड शेडिंग है गैस की? गैस आती है या नहीं है? यहाँ पर मुझे तकरीबन आज 3rd डे है, तो अभी तक तो मैं जो है ना देख रहा हूँ कि आ ही रही है अभी तक ना। अभी तक आ रही है? रात को होती है? नहीं, रात को तो चली जाती है, जाहिर है। कितने बजे चली जाती है? वो तकरीबन 9 बजे चली जाती है। लाहौर में रात को होती है? लाहौर में तकरीबन 10 बजे तक होती है, फिर सुबह सुबह आ जाती है फजर के बाद ना। अच्छा, लाहौर में भी रात को जाती है? जी चली जाती है, जिस तरह यहाँ पे जा जी रही है? जी। फिर फजर के बाद आ जाती है, फजर के बाद। ठीक है, गैर एलानिया कोई लोड शेडिंग नहीं है? नहीं, गैर लानिया नहीं, बस वो रमज़ान में सिर्फ ये होता था। इस वक्त अफ्तारी के टाइम ना मगरिब की नमाज से 15 मिनट पहले चली जाती थी, लेकिन जब आप नमाज पढ़ के आते थे ना तो फिर गैस आ जाती थी। बस अच्छा, इस अच्छा, वक्त होती थी सिर्फ, बस और कोई मसला नहीं था वहाँ पर ना। ठीक है, यानी आप जिस तरीके से हुकूमत काम कर रही है, पकड़ दकड़ कर रही है, उसके साथ साथ आपके जो बिल्स कंट्रोल आ रहे हैं, आप खुश हैं? जी वहाँ मुतमईन पर, है? जी वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो उसके इलेक्ट्रिसिटी के भी और गैस के भी वो जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो सही है। पहले होता था तकरीबन 5-6 साल पहले ना ओवर रीडिंग होती थी। वही जैसे मैंने आपको बताया कि लोगों से 3-3 हज़ार रुपया पकड़ लिया, उसे पता था 7-8-10 बंदे हो गए हैं, तो 7-3 लोग हैं, कोई 20-22 हज़ार मेरी जेब में आ जाएगा, तो वो फिर मेरा और आपका बिल वो लोगों में डाल देते थे, तो वो लोग बेचारे फिर परेशान होते थे। अब वो सिस्टम जो है ना वो वहाँ पर नहीं है। ठीक है, यानी आप लाहौर से बहुत खुश हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? जी मेरे लाहौर में अपना कारोबार है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज लकीली हमें लाहौर के ही लोग मिल रहे हैं। इससे पहले भी एक लाहौर के भाई मिले थे, उनसे हमने जाना, हमने कहा कि कैसा चल रहा है निज़ाम, तो क्या कारोबार है आपका? जी मेरा फायरवुड जो लकड़ है ना, जी, जो जी। घरों में जलाते हैं लकड़, अच्छा। क्योंकि अब काफ़ी लोग लेने आते हैं, हमें तो ज़बरदस्त। लग जाता पता, ठीक है ना। तो उसके बाद हिसाब से हमें गैस वगैरह का जब पता लग जाता है कितनी लोड शेडिंग हो रही, क्या हिसाब किताब हो रहा है, तो अक्सर लोग LPG की तरफ चले जाते हैं। और जो गांव देहात लोड शेडिंग है लाहौर लोड में? शेडिंग काफ़ी है, लेकिन जो शहर के इलाके उसमें नहीं है, लेकिन जो देहात में जाएँ लाहौर से थोड़ा सा 15-20 किलोमीटर साइड पे, तो वहाँ पे लोड शेडिंग काफ़ी है। अच्छा, किस हिसाब से है? यानी शहर में 24 घंटे आती है? नहीं 24 घंटे तो कोई लाहौर में कौन सा कोई भी बता दे कि आ जाती है, तो ठीक मुझे है। बता दे कि यार ये लाहौर में आज शायद मॉडल टाउन में आ जाती हो या इचरा में, ऐसे कोई जगहों पे आ जाती हो, ठीक है। लेकिन अगर साइड पे जैसे गजुमता हो गया, जैसे इस तरफ शादरा हो गया, हरबंसपुरा, मुगलपुर है, उस तरफ टाइमिंग होती है कि बस खाने के टाइम के, जैसे सुबह 7 बजे से 10-11 बजे तक, उसे फिर शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक,
यहाँ तकरीबन कोई 8-10 घंटे लोड शेडिंग है। अच्छा 8-10 घंटे की लोड शेडिंग है। लेकिन अगर इतना लोग 6 घंटे तो कन्फर्म है। अच्छा जहाँ पे नहीं है 6 घंटे कंफर्म है। आपका फायरवुड का काम है, आप कह जी, रहे जी। हैं कैसा चल रहा है वहाँ पे? क्योंकि देखें वो तो गैस के पे डिपेंड करता है ना हाँ, कि गैस है तो वो नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, जब ठीक है, गैस जब ना हो गैस नहीं तो होगी फिर तो बहुत ज़्यादा चलता हो। चलेगा। और बात ये है ना कि अब फायरवुड का भी जो अभी तेल महंगा हो गया है, जो एक चीज़ पहले 1200 रुपये मन थी, अब डायरेक्ट वो 1600-1700 रुपये मन हो गई है। तो वैसे का किराया काफ़ी बढ़ गए हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि रिलीफ़ करें, इसमें लोगों को चाहिए कि रिलीफ़ करें। और हुकूमत अगर 10 रुपये बढ़ाती है तो हम आम लोग जो होते हैं वो 20 रुपये अपने पास से बढ़ा देते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। वो अपने पास से बढ़ा देते हैं, हम कहते हैं नहीं महंगाई है, एक चीज़ को इशू बना देते हैं। हर चीज़ को कसूरवार हुकूमत को नहीं ठहराना चाहिए, लेकिन अपने आप को देखना, गिरवान में देखना एहतसाब चाहिए। करना चाहिए अपना। अपने आप को गिरवान देखना चाहिए कि यार हम क्या कर रहे हैं, एज अ मुसलमान हम क्या कर रहे हैं। अब अरे ईद गुजरी है, 5-6 दिन हुए हैं, ठीक है ना। जो चीज़ अब वही चीज़ 100-200 रुपये सस्ती है। फल फ्रूट को देख लें आप, ठीक है ना, सस्ते हो गए। यही चीज़ रमज़ान में कहाँ से कहाँ पहुँची थी। बिल्कुल बिल्कुल। चले बहुत शुक्रिया सर, बात थैंक यू। नहीं, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? हाँ जी, क्या शुक्र करते हैं भाई? ये हमारा गारमेंट्स का काम है। ज़बरदस्त जी। भाई ये बताएं कि गैस आती है? नहीं जी, यहाँ से हम गैस ना होने की वजह से हम 9 बजे शॉप क्लोज़ कर देते हैं। यहाँ से हम दूध और लेकर जाते हैं तो वो उबालने के लिए गैस ही नहीं होती घर में। रात को तकरीबन 9:30 बजे गैस चली जाती है, तो अच्छा। फिर 1 बजे तक हम रात को जागते हैं कि गैस आएगी तो फिर हम दूध उबाल कर सोएंगे। अच्छा ठीक, यानी आप यहाँ से जाते हुए जब दूध लेकर जाते हैं तो आप दूध की रखवाली करते हैं हाँ, कि ये फिट ना जाए। फट ना जाए, बिल्कुल। ठीक है। और फिर जब 1-1:30 बजे तक जागते हैं, जब हाँ। गैस आएगी तो उबालेंगे, उबाल कर तो सोते 1:30 बजे आ जाती है? हाँ, 1:30 बजे फिर आना शुरू होती है आहिस्ता आहिस्ता ना। ठीक है। तकरीबन आधा 1 घंटा लगता है, फिर आ जाती है कंप्लीट। अच्छा 2 बजे हाँ, तक तकरीबन जी, पूरी जी। आ फिर जाती सुबह है। मॉर्निंग में ये होता है कि 7 बजे तो कोई नहीं होती गैस। फिर अच्छा। 8-9 बजे तक आ जाती है फिर। अच्छा फिर 7 बजे तक नहीं होती, 8-9 बजे तक आ आज की जाती वजह से है। हमारा बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। अब हम 9 बजे क्लोज कर देते हैं अच्छा क्योंकि गैस नहीं होती। वो दूध पड़ा हुआ है हमारा, वो देखें भैंस का। अच्छा 2 डोल हैं। हम यहाँ से इसी वजह से चले आते हैं कि घर जाएंगे तो गैस नहीं होगी, और तंदूर से रोटियाँ लेके जानी पड़ती हैं रात को। अच्छा तंदूर से जाते हुए इधर घर से- में नहीं बन सकती? नहीं, इधर- अगर लेट जाएंगे तो फिर खाने से महरूम नहीं, रहेंगे। इधर से फिर यहाँ से जाते हैं तो बेगम बातें सुनाती है, पता है कि लोड शेडिंग नहीं है, फिर जाएं वहीं से बाजार से लेकर आए रोटी भी। अच्छा फिर वो बाजार से हमें लेनी पड़ती है। अच्छा फिर बाहर से लेकर जाते हैं तंदूर से रोटी। रोटियाँ। ठीक ठीक, यानी घर में फिर नहीं मिलता नहीं, खाना। नहीं, नहीं। अच्छा ये बताएं कि गैस से रिलेटेड जो लोड शेडिंग है इसकी कभी कंप्लेन की है? हाँ जी, 1-2 मरतबा हमने किया। वो कहते हैं जी पीछे से ये मसला ये कि वो कहते हैं जी हमने आर्मी को देनी होती है रात के टाइम ना। ये GHQ है हमारे साथ ही, ये 22 नंबर में। अच्छा वो कहते हैं जी हमने उनको देनी होती है। ठीक है, और दिन में उधर से कट करते हैं? हाँ, उधर से काट, और बिल वही आ रहे हैं। ठीक है। बिल में भी चले आप कमी करें ना, हाँ, कि बिल फिर वही आते हैं हज़ारों के हिसाब से। ठीक ठीक ठीक, यानी दिन में उधर से कट होती है और रात में इधर से कट होती इधर से है। काट होती है। ठीक 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 ठीक, यानी पूरा कर रही है निज़ाम किसी हाँ जी, तरीके से। बिल्कुल, बिल्कुल बहुत अच्छे लोग हैं, इनको कभी कंप्लेन करें ना, इनको बोलेंगे यार हमारा निज़ाम भी बड़ा ख़राब होता है, 1-2 घंटे हमें और दे दें। कभी किया है? नहीं जी नहीं, कहा है। मेरे मामू हैं वो ये गैस के डिपार्टमेंट में हैं, वो कहते हैं यार पीछे से गैस नहीं आती, हम क्या करें। अच्छा पीछे से ही नहीं हाँ, आती पीछे है। से ही मसला है। हाँ जी। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम कैसे हैं? सलाम खैरियत भाई। से हैं? शुक्र ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं भाई? जी भाई, ये मेरा स्टॉल है जी, ये गारमेंट्स का। अच्छा ज़बरदस्त ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं भाई कि घर पे गैस की लोड शेडिंग है या गैस आ रही है? जी बिल्कुल भी नहीं आती जी, सुबह टाइम तो बिल्कुल आती ही नहीं है। 1 बजे के बाद कोई आती है, थोड़ी बहुत आती है। दिन में? हाँ, दिन में आती है। अच्छा दिन में आती है, और सुबह में 5 बजे के टाइम बिल्कुल बेहतरीन आती है गैस। 5 बजे के टाइम आती है, फिर जी, चली जी। जाती है? हाँ, उसके बाद चली जाती है। ये लोड शेडिंग जो है गैर एलानिया है या कोई पता होता है कि कब आएगी कब जाएगी, क्या सिलसिला है? ये भाई मरियम नवाज जानती है, ऊपर अल्लाह जानता है कि अच्छा, कब ये आएगी कब नहीं आएगी। आपको नहीं पता होता हाँ, कुछ भी? इंसान को किधर पता होता है रात जी। को जब घर जाते हैं गैस होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है जी। जब घर जाते हैं तो 9-10 बजे होती है हाँ, उस गैस? टाइम होती है जी। अच्छा सही है, यानी उसमें कोई मसला नहीं है आपको। सुबह का मसला है? सुबह का मसला बस। ठीक है। जब सुबह नहीं होती तो हम मशीन लगा लेते हैं। मशीन लगा लेते हैं, वो जो गैस खींचने वाला हाँ, कंप्रेसर बिल्कुल होता इसी है। तरह ही है जी। ठीक 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 ठीक। तो ये यहाँ पे अगर सारे लोग जो हैं वो मशीन लगाते हैं तो आपको कैसे मशीन खींच लेती है आपकी? बड़ी मशीन लगाएं तो ज़्यादा खींच लेती है या जी, कोई गरीबों छोटी? वाली मशीन है जी, जोन सी लग जाए तो वही बेहतर है। फिलहाल तो किसी की भी गैस नहीं आ रही। अच्छा खाली मैंने ये हमारी सुना ही था है। कि यार गैर एलानिया लोड शेडिंग है, बहुत बुरे हालात हैं, बिल्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। सच्ची बात है जी। किधर है पेट्रोल? आप खुद हिसाब लगाएं किधर चला गया हैं। और आज रात को देखना भी, और मेरे ख्याल में कितना पेट्रोल मिलेगा भाई? 20 लीटर का 1 महीने में मिलेगा फ्री बंदे को। अच्छा फी बंदा 20 लीटर हाँ, एक महीने हाँ, में? 1 महीने में।
ठीक, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? भाई ये बताएं कि गैस आ रही है या लोड शेडिंग है? लोड शेडिंग है जी, नहीं लोड आ रही। शेडिंग है। जी। कितने टाइम आती है गैस और कितने टाइम 12 नहीं घंटे आती में है? 4 घंटे भी नहीं आती है, 3 घंटे आती है जी। 12 घंटे में सुबह आ जाती है, बच्चे स्कूल का टाइम होता है, उस टाइम गैस नहीं होती है। और रात को 8-9 बजे के टाइम पे गैस नहीं होती है, रात को 3 बजे 4 बजे आती है, उस उधर बच्चे सोए होते हैं उस टाइम। अच्छा, सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं बाहर से, गरीब बंदे हैं, फिर क्या करें, बच्चों का दूध तो। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। तो इसकी कंप्लेन वगैरह आपने की है कोई? सर गरीबों की कंप्लेन कौन सुनता है? अच्छा, किसी के साथ मिल के किसी को बताया हो कि वहाँ गैस पे को महल्ले वालों को बताया है, लेकिन अच्छा। महल्ले वाले बोलते हैं जी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, बस वही बात है। वो भी किसी को नहीं बताते नहीं हैं बताते कि हैं। गैस है मुलाजिम में, उस गली में खुद मुलाजिम सरकारी रहते हैं, बोलते हैं हाँ जी उनके पास पैसे नहीं चलते, हमारे गरीब आदमी हैं, मजदूरी करें या गैस के पैसे पूरे करें। ठीक है, तो कैसे गुजारा करते हैं, क्या होता है? सिलेंडर कैसे? लेके आते हैं, सिलेंडर भरवाते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, फिर सिलेंडर में 2 किलो आधा किलो जो हमारी तफवीक है वो डालते हैं। और गैस नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है तो गैस। बच्चे जब सुबह स्कूल वगैरह जाते हैं तब? सिलेंडर पे बस चाय बना दी, रोटी वगैरह बाहर से लेके गुजारा करते हैं। अच्छा, बाहर से लेके इसी तरह गुजारा चल इसी रहा तरह है। गुजारा चल रहा है। ठीक हो गया भाई, मेहरबानी। मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? वालेकुम खैरियत से हैं, अस्सलाम ठीक जी, ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इधर ही रहते हैं? जी जी जी। अच्छा सर, ये बताएं कि गैस आ रही है? नहीं, गैस नहीं आ रही है। गैस का प्रेशर बहुत कम है, बिल्कुल कम आ रहा है सुबह के टाइम। और उसके अलावा रात 9 बजे गैस चली जाती है, सुबह 5 बजे तक गैस नहीं होती है, बिल्कुल नहीं है गैस। अच्छा, सुबह 5 बजे तक नहीं होती गैस है? नहीं है, बिल्कुल। दिन बिल्कुल। के टाइम पे? दिन के टाइम बिल्कुल प्रेशर कम है, बिल्कुल प्रेशर कम है अच्छा जी। गैस ना होने के बराबर है। अच्छा, या ना होने के बराबर हाँ है, जी, तो कैसे बिल्कुल। गुजारा कर रहे हैं? बहुत सीसो मुश्किल, कैसे चला सिलेंडर रहे हैं? ला रहे हैं, उसके अलावा बाहर तंदूर से खाना मंगवाते हैं, रोटी मंगवाते हैं, सारा कुछ ये करते हैं। बच्चों के लिए भी यही करते हैं। ठीक है, तो घर पे कोई सिलेंडर वगैरह आपने हाँ रखे जी, हुए हैं? सिलेंडर रखा हुआ है, बस ठीक है, उसी वही से- फिल करते हैं। जी हाँ, इतने कमाई नहीं है जितना हम सिलेंडर लेके आते हैं, उससे हम वो सारा करते हैं। ठीक हो गया सर। और- ये कहा जा रहा था हुकूमत की जानिब से कि गैस के निज़ाम को बेहतर बनाया गया है और इसको भी ये जो लोड शेडिंग है कम किया गया है, पूरे ऐसा कुछ है? पूरे रमज़ान में रात 9 बजे और 10 बजे के बाद गैस नहीं आई। आप यकीन करेंगे, पूरे 9 और 10 के बाद गैस नहीं सहरी आई। के पूरे टाइम पे? सहरी के टाइम पे गैस होती थी, पर वही प्रेशर ज़रा कम, पर अल्हम्दुलिल्लाह काम चल गया है। पर रमज़ान में रात 9-10 के बाद गैस नहीं थी। अच्छा, पूरे हाँ रमजान जी, नहीं अभी थे। भी पूरे टेंच में आपको किसी से पता कर लें, 9 बजे के बाद गैस नहीं आती है, नहीं है गैस अच्छा जी। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, क्या करते हैं भाई? मैं बेडशीट का काम करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त भाई। ये बताएं कि गैस आती है आपकी? नहीं यार, रात को 9 साढ़े 9 के बाद नहीं आती, बिल्कुल 9 साढ़े 9 के बाद बिल्कुल नहीं आती है? ये एलानिया है, गैर एलानिया है, क्या सिलसिला है? बस ये इसी तरह है काफ़ी टाइम से ना कि 9 साढ़े 9 के बाद आती नहीं। रमज़ान में भी नहीं आई, काफ़ी प्रॉब्लम वगैरह चलती है, खाना खाने में पकाने में मसला होता है उसमें। अच्छा, काफ़ी ज़्यादा मसला रहा जी, है आपको। ठीक है, ऐसे ही। अभी कैसे गुजारा कर रहे हैं? अभी वही सिलेंडर वगैरह भर लेते हैं, तो उसी के ऊपर मसलन खाना शाना बना लेते हैं रात को, क्योंकि शॉप तो आपको पता है 10 साढ़े 10 क्लोज कर नहीं जाना, खाना तो ठंडा होता है, वो फिर कुछ सालन वगैरह ओवन वगैरह में गर्म करते हैं, यही इशू है। तो बिल्स का क्या सिलसिला है? बिल आते हैं, किसी टाइम मुनासिब आ जाते हैं, किसी टाइम आते रहते हैं, इसी तरह। ठीक है, बिल कितना आ जाता है तकरीबन आपका? हमारा आता है कोई 2000 भी, 1500 भी, 2000-1500 आता है, यानी फिर तो मुनासिब है। यानी उस एक हिसाब फैमिली से। है ना, अच्छा, वाइफ है, मैं हूँ और बच्चे हैं। ठीक है। गैस बिल तो तब आएगा ना जब चलेगी। ठीक है, तो सर्दियों में आपने हीटर वगैरह चलाया? इस दफ़ा 1-2 दफ़ा ही चलाया था, बकाया क्लोज कर दिया। उसमें बिल मेरा ज़्यादा आया था, कोई 25 हज़ार तक आया। अच्छा, 25,000। उसके बाद फिर डर गया हूँ, अच्छा, एज अ सेल्समैन इतना बिल तो दे नहीं सकता ना, तो फिर बिल्कुल। उसमें कम किया था। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? क्या करते हैं भाई? मैं ज्वेलरी शॉप है मेरी। अच्छा, ज़बरदस्त भाई। ये बताएं कि इसी इलाके में रहते हैं आप? कहीं जी जी, रहते मैं हैं? नज़दीक हूँ यहाँ पे। नज़दीक ही रहते हैं कहीं पे? उस इलाके में जहाँ पे आप रह रहे हैं गैस आती है या नहीं आती है? क्योंकि कहा तो ये जा रहा है कि रावलपिंडी में रमज़ान के बाद गैस गायब हो गई है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गैस आ रही अच्छा, है। ठीक। रात 10 बजे तक गैस तकरीबन आ रही है गैस। ठीक अच्छा, है? रात 10 बजे तक आती उसके है? बाद थोड़ी बहुत कम हो जाती है, ठीक है, लेकिन गैस फिर भी आ रही है कम से कम। ठीक है, और रात 10 बजे से लेके कितने बजे सुबह तक? तकरीबन आप समझ लें 5-6 बजे तक थोड़ी लोड शेडिंग है। अच्छा, यानी रात 10 से लेके सुबह 6 बजे तक। ठीक है, फिर उसके अलावा आती आ है? रही है गैस। प्रेशर वगैरह है? ठीक है, प्रेशर। ठीक है। अच्छा, लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि प्रेशर की बड़ी कमी है और बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, ऐसा? सर हमें तो आ रही है गैस, अब किसी को क्या कह सकते हैं। ठीक है, यानी हम तो अपना तजुर्बा बता सकते हैं। नज़दीक कितना नज़दीक आप यहाँ से? हम तो ये लोकेशन हमारी है हाले स्ट्रीट में, साथ ही नज़दीक है। अच्छा, आप हार्ले स्ट्रीट में रहते हैं। ठीक है, हार्ले स्ट्रीट में यानी गैस आ रही है। हाँ, ठीक है, और आप खुश हैं कि हम ऐसा ही है, खुश हैं, आपको सिलेंडर या कोई और चीज़ नहीं लगानी नहीं, पड़ी? फिलहाल तो कोई जरूरत नहीं पड़ती थी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल अभी जो हालात चल रहे हैं बिल्स के,
वो जितने जिस हिसाब से गैस मिल रही है आपको, जितना प्रेशर मिल रहा है, ठीक आ रहे हैं? सर देखें उस हिसाब से तो दुबई आ गई है ना, बिलों के अंदर तो बहुत सारा डिफरेंट आया है ना। ठीक है, जिस तरह गैस आ रही है ना, गैस तो ठीक पहले भी थी या नहीं है, लेकिन बिल तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बिल कितने आ रहे हैं तकरीबन, बिल इस कितना आ समय जाता देखिए है? हमारा तो 22-24 हज़ार रुपये बिल आ जाता है। 22-24 हज़ार रुपये। क्या करते हैं आप गैस के साथ? ठीक है, क्या करते हैं जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं वही हम यूज़ कर रहे हैं। हीटर जलाते हैं? नहीं, हीटर आप जला सकते हैं सर्दियों में? सर्दियों में नहीं, हीटर भी कभी नहीं जलाया, नॉर्मल चूल्हा यूज़ हो रहा है। अच्छा, नॉर्मल चूल्हा इस्तेमाल होता है और 22-24 हज़ार बिल आता है। इससे हमारा ठीक है, 2-3 दफ़ा खाना बनता है घर में। देखिए आप खुद बनाते हैं कैसे, सुबह बन गया या शाम को बन गया, ऐसे ही होता है रूटीन वाइज सारा में। अच्छा, तो ये कोई मीटर का मसला है या मीटर रीडिंग का इशू है, कोई और मसला ये है? तो मेरा ख्याल इन्होंने गैस महंगी कर दी है। इतनी भी तो महंगी नहीं हुई कि जी अगर 2 टाइम आप खाना बना रहे हैं तो 24 हज़ार रुपया बिल दे देते देखें हैं। अब बिल आ रहा है, हम तो कैसे आपने कोई कंप्लेन की है इससे रिलेटेड? कभी नहीं कंप्लेन की, कभी सोचा भी नहीं है? क्या सोच के करें, कोई सुनता ही नहीं है आगे। हाँ, वो कहेंगे कि कनेक्शन काट दे, हाँ। फिर कनेक्शन लगवाने जाएंगे तो फिर डबल पैसे आप कनेक्शन लगता है किधर गैस का इससे। ठीक हो गया। ये भी देखें ना अब। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल कारकर्दगी कैसी चल रही है इस महकमे की? सर महकमे की जहाँ तक देखें ना, पाकिस्तान में तो महंगाई एक अरूज पे जा रही है। आम तबके, गरीब बंदे के, नॉर्मल बंदे की पहुँच से आगे निकल गई है। पेट्रोल आपके सामने है, गैस किस तरह जा रही है, आगे जैसे गर्मी आएगी बिजली लोगों की कुछ खरीद से बाहर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें ना आप हर बंदे को, नॉर्मल तबके को देखें ना, एक हाई क्लास को ना देखें, ठीक है, आप नॉर्मल लोगों को देखें, उनकी यूज़ कैसी है, वो कैसे अफोर्ड करेंगे। ठीक है, इतनी महंगाई है। ठीक है, अभी तो नॉर्मल बिल आ रहे हैं क्योंकि यूज़ इतनी है कि लाइटिंग आपकी यूज़ हो रही है। बिल्कुल, जैसे जैसे इस्तेमाल बढ़ेगी आपकी तो बिल आपके डबल ट्रिपल, और बिजली भी जाएगी, लोड शेडिंग भी होगी, ऐसी हो जाएगी। ठीक है, लोड शेडिंग के बावजूद आपके बिल अच्छा, लेकिन देखें गर्मियां हैं, अभी मौसम बहुत बेहतर हो गया, हीटर भी नहीं जल रहे, फिर गैस की लोड शेडिंग क्यों है? जब आप कह रहे हैं कि जब बिजली का इस्तेमाल ज़्यादा होगा तो लोड शेडिंग होगी, बिल ज़्यादा होंगे, तो गैस के बिल क्यों ज़्यादा है? गैस की क्यों लोड शेडिंग है? सवाल तो ये है ना कि बात है, ये तो गवर्नमेंट की नाकामी है ना। रियासत की जिम्मेदारी है लोगों को गैस देना, लोगों को बिजली देना। ठीक है, अब गर्मी है, यहाँ पे इतनी गैस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इतनी गैस कम आ रही है, तो ये तो नाकामी तो गवर्नमेंट की आ रही है ना। ऐसा ही है, गवर्नमेंट को चाहिए कि दूसरी साइडों पे कम करके लोगों को यहाँ पे सब्सिडी दी जाए, या कुछ ना कुछ जो तरीका कार गया है उससे उन्हें सहूलत दी जाए। ऐसा ही है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट दे दे तो फिर आवाम खुश हो जाएगी और आप भी खुश हो हम जाएंगे। भी खुश हैं सर, जब चीज़ें आपको मिलेगी आम सतह पे मिलेगी तो लोग तो खुश हैं इसमें। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह भाई साहब। गैस आती है या गैस नापैद है? मैं रहता हूँ बाड़ा मार्केट में, राजा बाजार। ठीक है, इंपीरियल मार्केट के साथ मेरा घर है। अब गैस हमारे जब से पाइपलाइन चेंज हुए बिल्कुल ठीक आ रही है। ठीक है, पहले तो उन पाइपों में पानी भी आता था। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिल्कुल प्रवेश आ रही है, लेकिन रेट जो है ना बहुत ही स्पाइक कर गई। ठीक है, कितना हो गया तकरीबन, कितना बिल आता है तकरीबन? आज 10 साल पहले अगर बिल आता था, 10 साल पहले जी, अगर 500 आता था तो अब आ रहा है वो 5000। ठीक हो गया, फर्क बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। और 5 साल बाद वो आ गया तकरीबन 10-12 हज़ार। ठीक है, यानी कि कोई परसेंटेज नहीं है। ठीक हो गया। ठीक है, तो बिल अदा करना अभी एक आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल मैं है। एक दुकान रख कर बैठा हूँ, चलो मेरा कुछ चल रहा है सिस्टम, लेकिन आम आदमी के लिए बड़ी मुश्किलात है। आम आदमी के लिए बहुत मुश्किलात है। ठीक हो गया सर, कितना बिल आ जाता है आपका? बिल मेरा तकरीबन 10 से 12 हज़ार रुपये महीने का। 10 से 12 हज़ार रुपये का। ठीक है, इसी तरह बिजली का बिल है, आप उसे मैनेज दुकान का किराया है। ठीक है, भाई कह रहे थे कि हमारा 20-25 हज़ार आता है, 2 वक्त का खाना बनाते हैं, आपका 12 हज़ार आता है, आप भी 2 वक्त का बनाते हैं? नहीं, मेरा जॉइंट फैमिली है, 2 फैमिली। अच्छा, हाँ, मेरा 2 फैमिलियों का इतना आता है। अच्छा, 2 फैमिलियों का 12 हज़ार आता है, फिर तो बड़ा जायज़ आता है जी। हाँ, वो जी जी, ठीक है, लेकिन अब गैस हमें ठीक मिल रही है जब से पाइप चेंज हुए हैं। ठीक है, जो आप मुल्क की इज्तिमाई हालात देखें ना, उसमें अब जैसे अब ये हालत जंग में हमारा मुल्क आ गया है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें पेट्रोल महंगा, मज़ीद अगर महंगा होता है तो उसे मैनेज करना तो स्टेट की जिम्मेदारी है। ऐसा ही है, उसमें हमारा भी है कि हम पेट्रोल में बाइक कम इस्तेमाल करें, जिसके पास 2 गाड़ियाँ हैं वो एक इस्तेमाल करें। स्टेट के साथ हम भी मोड़ने के साथ, गवर्नमेंट कोई भी है जो भी है वो मेरी है, ऐसा ही है, वो किसी और की नहीं है, क्योंकि ये रियासत है,
तो हमें रियासत के साथ चलना है, हमें भी अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। ऐसा ही है, अगर बिल्कुल। लोड शेडिंग है तो मैं कम लाइट जलाऊँ। बिल्कुल। ये हर स्टेट के हर फर्द की जिम्मेदारी है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो कम ज़िया होगा, जी हाँ, जी हाँ। हमारे लिए नहीं बचत है। होगी। हाँ हाँ ठीक है, और लेकिन अब सर्दी है तो और मैं कहूँगा कि ये जो कह रहे हैं दुकानें 10 बजे बंद हो, मैं कहूँगा अपने तवज्जुह से कि बाज़ार 7 बजे बंद होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? भाई ये बताएं कि गैस की लोड शेडिंग है या गैस आ रही है? गैस की लोड शेडिंग तो हो रही है हमारी। अच्छा। तकरीबन रात 8-9 बजे तक चली जाती है। ठीक है। फिर ये है कि सुबह 6-7 बजे तक आती है गैस की लोड शेडिंग। अच्छा, सुबह 6-7 बजे गैस नहीं होती है? अभी तो ये है कि चले अभी बच्चों के स्कूल की छुट्टियाँ हैं, लेकिन जब बच्चों के स्कूल शुरू हो जाएंगे उसमें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ठीक हो गया, फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं, बस फिर गुजारा ही करते हैं, फिर क्या करेंगे। अच्छा, फिर कोई गुजारा करते हैं तो बच्चों को तो भूखा नहीं भेज सकता ना बंदा स्कूल। बस फिर बाहर जाके फिर जो भी मिलता है उस टाइम बेकरी से वो ले आते हैं बच्चों के लिए, तो वो चला लेते हैं। बच्चे भी खुश हो जाते हैं, चले यार बाहर से। सम टाइम कभी लेट भी हो जाते हैं बच्चे फिर। अच्छा, समटाइम्स लेट हो जाते हैं इसकी वजह से, गैस की वजह से, क्योंकि नाश्ता नहीं मिल सकता है, कपड़े नहीं तैयार होते, कुछ और नहीं कर सकते, तो फिर जाहिर सी बात है लेट होंगे। मुझे ये बताएं जी कि अगर बिल्स को देखा जाए, बिल्स उसी हिसाब से आ रहे हैं जैसे पहले आते थे, या लोड शेडिंग में कोई बिल्स में फ़र्क पड़ा है? लोड शेडिंग हो रही है लेकिन बिल तो आपके उतने ही आ रहे हैं, मे भी उससे ज़्यादा ही आ रहा था होता है बिल। लोड शेडिंग में अगर 1000 का आ रहा है तो बाद में आपका 2-2 हज़ार के 3-3 हज़ार के भी बिल आ रहे हैं, लेकिन बिल में फ़र्क नहीं आया, बिल उतने ही आ रहे हैं, ज़्यादा ही आ रहे हैं बल्कि। अच्छा, हाँ, ठीक 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 ठीक। तो ये ओवरऑल लोड शेडिंग है या ये स्पेसिफिकली आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर है? ओवरऑल है, हमारे टंच के एरिया में तो प्रॉपर हो रही है। वैसे भी अभी तो ये अब शुरू हुआ है, लेकिन इससे पहले भी 10 बजे जाती थी, तो सुबह 4-5 बजे आती थी। अच्छा, लेकिन मैंने ये सुना है कि रमज़ान के महीने में तो बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं हुई। नहीं, रमज़ान में नहीं हुई है, लेकिन अब रमज़ान के बाद से अब शुरू हो गई है फिर। अच्छा, रमज़ान के महीने में बिल्कुल रमज़ान में नहीं लोड शेडिंग हुई है, रमज़ान में तो प्रॉपर आती रही है गैस। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। अच्छा, कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन ये है कि भी जैसे ही अब रमज़ान ख़त्म हुआ है तो अब जो है लोड शेडिंग फिर शुरू हो गई है। ठीक है, ये इस इलाके का कोई मसला है या ओवरऑल अगर देखा जाए तो यही इशू चल रहा है? नहीं पता नहीं सर, अब ये तो अच्छा ठीक है, यानी आपके इलाके में नहीं है? हाँ, ये ठीक है, स्टार्ट से नहीं है। अच्छा, टंच के बहुत सारे ऐसे इलाके भी हैं, एरियाज़ हैं जहाँ पे गैस की लाइंस में हवा भी आ रही है, पानी भी आ रहा है यहाँ पे नहीं है? अपना आगे ये अपना मिर्जा रोड वाली साइड पर है और दूसरे इलाके पीपल कॉलोनी है। ठीक है, वहाँ पे लोड शेडिंग किसी तरह गैस में हवा आई होती है उसमें, लेकिन आप उससे महफूज हैं? हाँ, हमारा इधर ये है कि अभी ये लोड शेडिंग अभी शुरू हो गई है रमज़ान के बाद से। ठीक हो गया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। कहाँ पे रहते हैं भाई? सर मैं टेंच में रहता हूँ यहाँ। आप टेंच में ही रहते हैं? जी। ये बताएं भाई कि टेंच में लोड शेडिंग है गैस की? गैस की रमज़ान के बाद से स्टार्ट हुई है, आई थिंक सो। रमज़ान में तो प्रॉबेबली ठीक था, लेकिन रमज़ान के बाद हमने नोटिस किया था कि सुबह तकरीबन 7 बजे से लेके ना, तो रफली क्योंकि मैं जॉब के लिए निकलता हूँ 9-9:30 बजे, उस टाइम तक चलती रहती है। उस टाइम तक गैस नहीं होती? गैस की शॉर्टेज है उस टाइम तक। हाँ, अच्छा ठीक है, 9-9:30 बजे तक गैस नहीं होती तो क्या करते हैं यार? बस सिलेंडर ही है, बस बंदे ने और क्या करना है, गरीब बंदा क्या कर सकता है, कोई ना कोई अल्टरनेट ही रखा होगा उसने, तो लाजमी बात है अल्टरनेट यही होता है कि सिलेंडर बंदा रख लेता तो सिलेंडर से चला सकता है। ठीक है, तो तंग नहीं होते कि रोज़ आप जब उठते हैं सुबह ऑफिस के लिए या जॉब के लिए तो आगे गैस ही नहीं है? देखिए, एज अ कंडीशन हालात ऐसे हैं, हर तरफ यही है, तो बंदा मजबूरन तंग तो होता है, लेकिन ये कि अल्टरनेट बस रखे हुए माइंड सेट बनाया हुआ कि जी हमने ये अल्टरनेट, अगर इन केस ये चीज़ नहीं होती तो हम इस साइड पे चल सकते हैं, तो अल्टरनेट रखे हुए, बस ये तो ज़िंदगी के साथ मामूल हो गया। जैसे ठीक है, घर वाले क्या कहते हैं गैस को लेके, अगर देखा जाए, पूछा है? घर वाले तो बस वही बात है, मैंने आपको वही बताया कि घर वाले पूछें जी गैस है नहीं है, अच्छा चलें फिर सिलेंडर से चला लें बस। अच्छा, फिर सिलेंडर ही चलाएंगे, ठीक है। सबर शुक्र वाला मामला है, बस क्या कर सकते हैं। अच्छा, सबर शुक्र वाला है। बिल्स की अगर बात की जाए, बिल्स किस हिसाब से आ रहे हैं? प्रॉबेबली अगर बिल्स की बात की जाए तो बिल्स एज इट इज़ है, सेम है जैसे थे। यकीन करें कि मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, क्योंकि बिल्स वगैरह मैं खुद ही मैनेज करता हूं, घर के सारा कुछ ना मैं खुद देखता हूं। अच्छा। तो उसमें मैंने ये चीज़ नोटिस की थी कि बिल्स जो पहले आ रहे थे एज इट इज़ उसी कंडीशन से चल रहे हैं, लेकिन बिल्स में कोई वो नहीं, डिफरेंस नहीं है। इन केस अगर आपका गैस नहीं आ रही ना, तो प्रॉबेबली ज़ाहिर है गैस नहीं है, कम है या इस्तेमाल कम है उसका, तो उसमें ये होगा कि आप कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, बिल्स एज इट इज़ उसी रिदम से ही चल रहे हैं बिल्स। ठीक है, यानी अगर आपका 2000 आ रहा था तो 2000 आ रहा है, ठीक है। कितना बिल आ जाता है तकरीबन? रफली मेरा जो मैक्सिमम आया था वो 3500 आया था मैक्सिमम। अच्छा, लेकिन राइट नाउ जो रिदम चल रहा है वो तो वही 1900 या प्रॉबेबली कह लेंगे अब जो जा रहा है मैक्सिमम में 25। तो कितना इस्तेमाल है आपका? सर इस्तेमाल पर डिपेंड करें तो माशाल्लाह से अच्छे भले हैं हमारे घर के अफराद, तो ज़ाहिर इस्तेमाल भी होता है, लेकिन
बिल ठीक आ रहा है। बिल के हिसाब से देखा जाए तो ज़ाहिर है अभी शॉर्टेज है, इस्तेमाल कम है, तो लाजमी बात है फिर बिल्स को भी थोड़ा सा डाउन में जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं हो, वो उसी रिदम से ही चल रहे हैं बिल। अच्छा, वो उसी तरीके से, यानी हवा चल रही है और मीटर चला रही है, ऐसे ही कह सकते हैं आप बस। ठीक है जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक ठाक जी। क्या करते हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट है। ज़बरदस्त जी। ये बताएं कि घर में गैस आ रही है या लोड शेडिंग है? लोड शेडिंग चल रही है। लोड शेडिंग है, सुबह आती है बस, उसके बाद कितने मिनट की है, कितने घंटों की है, क्या है लोड शेडिंग? यानी कि सुबह तकरीबन 7 सवा 7 चली जाती है, तो फिर शाम तक तकरीबन 7 सवा 7 चली जाती है, और फिर 7 सवा 7 से लेके शाम तक गैस नहीं होती? नहीं होती। ठीक है, आती कितने बजे है? ये कोई 7 6 साढ़े 6 7 बजे तक आ जाती है, और फिर रात को? फिर रात को 9 बजे चल जाती है। यानी 24 घंटे में से 3 घंटे गैस आती है? तकरीबन इतना ही होगा समथिंग। अच्छा, किस इलाके में आप रहते हैं? ये डोक सईदा में टोटल 3 घंटे गैस आ रही है? 3 घंटे। तो उसमें गुजारा कैसे कर रहे हैं, यानी क्या करते हैं आप रूटीन में? गुजारा करते हैं, उसके बाद ये कि LPG गैस सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं। सिलेंडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो सिलेंडर आपको एक्सपेंसिव नहीं पड़ता? ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है। तो इसका भी तो बिल आता होगा? नहीं, उसका बिल तो बहुत ज़्यादा है। पिछले महीने हमारा 63,000 आया है, इस महीने हमारा पीछे जो गुजरा है वो 33,000 आया है। अभी तक 63,000 क्यों? कोई पता नहीं, आई डोंट नो। आपने चेक किया है, किसी को कंप्लेन की है इस चीज़ की? वो कहते हैं जी आपने जलाए हैं, आपने जलाए हैं। आप खुद सरकारी एक नौकर हैं और आप ये कह रहे हैं कि मैं जो हूँ, असल में वो उनका कोई यूनिट का हिसाब है, वो यानी कि कुछ यूनिट उनके 90 से ऊपर चले जाएँ तो वो डबल बिल हो जाता है, वो टैक्स डाल देते हैं। अच्छा ठीक है। तो आपका कोई किसी के साथ जॉइंट है कोई? हाँ जॉइंट है। अच्छा जॉइंट है, इस वजह से वो फिर बिल जो है वो ऊपर चला जाता है? ऊपर चला जाता है। जब ऊपर जाता है तो फिर वो बिल ज़्यादा हो जाता है। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सर कहाँ पे रहते हैं? हम रहते हैं धमियाल में। धमियाल में रहते हैं। अच्छा, धमियाल में गैस आती है? जी हमारी तरफ तो ठीक है। अच्छा जी, हमारी तरफ तो मैंने नहीं कभी देखा, सुबह गई हो या दोपहर को, रात के खाने में भी मिलती है गैस। अच्छा, और प्रेशर वगैरह भी ठीक होता है? प्रेशर तकरीबन अभी ठीक है। अच्छा, अभी ठीक है। दिसंबर जनवरी के महीने में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, ठीक है फिलहाल। लेकिन ये है कि गैस फिर भी नहीं जाती? रात को 11 बजे के बाद जाती हो तो हमें नहीं पता, लेकिन हमारा खाना वगैरह हर चीज़ बन जाती है। हर चीज़ अच्छी से हो जाती है, सुबह नाश्ता, दिन का खाना, हर चीज़ अच्छे से हो जाती है? अच्छा, कभी शिकायत नहीं मिली? बड़े लकी हैं जी आप, और ये धमियाल वाले बड़े लकी हैं जहाँ पे गैस आ रही है, क्योंकि रावलपिंडी पूरे में तो लोड शेडिंग है। हमारी तरफ आ रही है, बाकी का मुझे पता नहीं धमियाल की, लेकिन हमारे इलाके में नया डेवलप हुआ है, वहाँ तकरीबन है। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं सर कि अगर बिल्स की बात की जाए, बिल जो हैं जिस हिसाब से आपको गैस मिल रही है उस हिसाब से आते हैं या बिल ज़्यादा आ रहे हैं? नहीं, बिल में तो ये जो फिक्स एडजस्टमेंट करते हैं ना, फिक्स चार्जेस, इसमें ज़्यादा करते हैं। बिल अगर 4,000 4,500 का है तो 1,500 रुपये बीच में फिक्स कर देते हैं। अच्छा ठीक है, ये ज़्यादा करते हैं। तो आपका बिल तकरीबन कितना आ जाता है? बिल जब वो होता है तकरीबन अभी तो मेरा ख्याल 4 साढ़े 4,000 तक आ रहा है। 4 साढ़े 4। लेकिन जब दिसंबर जनवरी होता है तो उसमें 12,000 12-13,000 तक भी आता है। 12-13,000 तक आता है। हीटर वगैरह चलाते हैं? नहीं, हीटर वगैरह सिर्फ ये चूल्हे पे ही? चूल्हे पे। अच्छा, वो नेचुरली ये बढ़ा देते हैं खुद ही? फिक्स चार्जेस में उसमें ज़्यादा कर देते हैं कुछ नहीं। ठीक हो गया। तो मतलब ओवरऑल आप इससे जो महकमा है इसकी कारकर्दगी से या यहाँ पे जो सप्लाई है उससे खुश है? फिलहाल हम खुश है। नहीं, प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर मैं क्या करूँ। एग्जैक्टली ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। गैस आ रही है या नहीं आ रही? जी अल्हम्दुलिल्लाह सही आ रही है। किस जगह पे रहते हैं आप? हम डेरी हसनाबाद में। ठीक हो गया। ये किस तरफ है जी? ये कलमा चौक के साथ ही है। अच्छा, ज़बरदस्त। जी जी। लोड शेडिंग बिल्कुल नहीं है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल लोड ठीक है। शेडिंग नहीं है, गैस भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया, यानी आपको गैस मिल रही है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं, हमारे घर में सही हो गया। और बिल्स का क्या हिसाब है? ठीक है, नॉर्मल जो आजकल रेट्स हैं उनके मुताबिक ही आ रहा है। तकरीबन कितना आ जाता है? गैस का आजकल तो आ रहा है तकरीबन 2,500-3,000 का। ठीक है, यानी ओवरऑल जो है आप खुश हैं और गैस की फराहमी भी अच्छी है? गैस भी ठीक है और बिजली का भी ठीक है, वो भी इतना ही आ जाता है 3-4। ठीक है, हमारे ये सुनने में आया था, अभी भी बहुत सारे लोगों ने बात की कि रमज़ान में गैस ठीक थी, लेकिन जैसे ही रमज़ान गुजरा है तो रमज़ान गुजरते ही जो लोड शेडिंग है वो बढ़ा दी गई है। रात के टाइम पे भी गैस नहीं है और सुबह के टाइम पे भी गैस नहीं होती। नहीं, ये वैसे ही लोगों का बस वो इलाके में भी फ़र्क होता है ना, एरिया में शायद होता हो,
लेकिन हमारे एरिया में अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक आ रही है। किसी की कोई भी, हम तो दुकानदार हैं, हमें तो कभी भी किसी ने भी कोई ऐसी बात भी नहीं की। हमारी तो गपशप होती रहती है कस्टमर्स के साथ, ठीक, लेकिन कभी नहीं किसी ने कहा ऐसा कोई कि कोई गैस या बिजली का कोई प्रॉब्लम, कभी आपका जिक्र ही नहीं हुआ? कभी नहीं इस चीज़ का। कभी बहस होती है बातों में, अक्सर लेडीज़ के साथ, जेंट्स के साथ, लेकिन कभी कोई टंच में तो वैसे नहीं आती सर। आप कह रहे हैं कि गैस की वो नहीं बात हुई। कर रहे हैं यहाँ पे टच में भी मैंने कोई 3 प्रोग्राम्स किए हैं और गैस में यहाँ पे टंच में लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं। तो कोई के तो अलग सी बात है, लेकिन ठीक आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे ही आपको वैसे ही हम झूठ बोलें जी कि नहीं आ रही तो गलत बात है। जो देखो अल्लाह को भी जान देनी है, झूठ क्यों बोलें। तो आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ ठीक है। आपके इलाके में आ रही है, टेंच वालों का है, में भी आ रही है। टेंच वालों का ये है कि भी घर है ना जी, एक सिर्फ हमारा घर तो नहीं है, वहाँ पे इधर और भी कज़न वगैरह सब कुछ है, सबके घरों में आती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है, यानी आपके कजन्स के घरों में आती है। जी जी, यहाँ और पे आपके टंच भी में आती जो है है और हमारे भी आती है। हम तो खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? जी, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है? बहुत करम। सर ये बताएं कि आपके घर में गैस आ रही है? जी आती है, लेकिन लोड शेडिंग भी काफ़ी चल रही है। ये कुछ रमज़ान के महीने में रही है, उससे पहले तो प्रॉपर आ रही थी गैस। अच्छा। लेकिन अब ये कोई क्राइसिस भी हुए हैं, उसकी वजह से भी कुछ उसमें फ़र्क आया है। इन दिनों में बहुत कम आ रही है। इन दिनों में बहुत कम आ रही है। कितने घंटे आती है जी? ये सुबह के टाइम आती है 2-3 घंटे, और आप कह लें कि रात के वक्त। उसके अलावा तकरीबन पूरा दिन जो है गैस इधर मौजूद नहीं होती। अच्छा, सुबह के टाइम 2-3 घंटे आती है और फिर पूरे दिन नहीं होती जी, है? फिर पूरा दिन नहीं होगी। फिर शाम के टाइम आएगी, वो भी 3 से 4 घंटे रहेगी। फिर उसके बाद रात के वक्त भी जो है गैस मौजूद नहीं तो होती। सर कैसे गुजारा कर रहे हैं? सर सिलेंडर रखे हुए हैं। अच्छा। उन सिलेंडर के थ्रू कुछ चल जाता है, लेकिन अब आप देखें LPG का भी अब हमारे वो इशू आ रहा है। ठीक है। वो भी इशू काफ़ी अभी फ़िलहाल तो चल रहा है इंतज़ाम, लेकिन ये है कि हमें सिलेंडर भी उसी तरह पड़ा है, बिल भी आ रहे हैं। ठीक हो गया। देखिए आप अगर बिल्स को देखा जाए, क्योंकि बिल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है, उस चीज़ को लेकर आपने कभी देखा है कि आपकी जो गैस है 3 घंटे आ रही है टोटल और बिल जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं? जी ऐसे ही है। बिल पिछले दिनों में वाकई बहुत ज़्यादा आते रहे हैं, लेकिन उस टाइम यह है कि प्रॉपर गैस आती रही है। ठीक है। इन दिनों में अब जब कि गैस की शॉर्टेज हुई है, बिल भी उसमें कमी आई है, लेकिन जिस मिकदार में या जिस क्वांटिटी में दी जा रही है उसके मुताबिक बिल फिर भी ज़्यादा है। अच्छा, उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। अच्छा सर, कभी इस चीज़ को लेकर आपने कंप्लेन की, जो ज़िम्मेदार इदारे हैं उनको रजू करने की कोशिश की हो कि हमारी गैस नहीं आ रही है, या गैस का 3 घंटे का टोटल दौरानिया है जिसमें वो आती है, इससे ज़्यादा नहीं आती, कोई इशू है तो उसको रिजॉल्व करें? जी इलेक्शन के दिनों में हम बिल्कुल ये उठाते हैं, इशू उठाते हैं। अपने MPAs MNAs जो इलेक्टेबल्स होते हैं उन सब से हमारी होती है, रिक्वेस्ट भी होती है। फिर उसके बाद भी हम जाते रहते हैं, बाकायदा उनसे हम रिक्वेस्ट करते हैं। मिलते हैं वो आपको बाद में? बिल्कुल मिलते हैं, क्योंकि हमारे खुद उनसे क्लोज रिलेशंस हैं, पुराने ताल्लुकात हैं। ठीक है। तो वो सुनते भी हैं, और ये भी नहीं कि उसमें डिफरेंस बिल्कुल आया था, फ़र्क आया था, लेकिन ये 2 माह से दोबारा जो है ना जी लोड शेडिंग दोबारा बढ़ गई है। उससे पहले ये है कि काफ़ी बेहतरी आ गई थी इसमें। अच्छा, यानी ठीक हो गया था निज़ाम? जी जी, निज़ाम चल पड़ा था कि इसका मतलब है गैस मौजूद है जो हमें मिल रही थी जी। लेकिन ये अब 2 माह रमज़ान का कुछ हाफ रमज़ान कर लें और उसके बाद अब आप देख लें तो ये इसमें जो है ना लोड शेडिंग दोबारा शुरू हुई है। ठीक हो गया जी। कुछ ऐसा पैगाम जो देना चाहेंगे हुकूमत को या इन महकमों को, इदारों को जो ज़िम्मेदार हैं गैस को लेके, कि अगर रमज़ान में आपने फरहमी को बेहतर बनाया, अच्छा किया, तो आप आगे भी कर सकते हैं, जी, आसानी पैदा करें? इख्तियार से हम ये खुसूसी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि अवाम तो देखें जो है या मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है या लोअर क्लास ही आप कह लें, फिर बहुत ज़्यादा तादाद उन्हीं की है। तो हम ये रिक्वेस्ट करेंगे, देखें हम लोग इलेक्शन में ही आपके साथ चलते हैं, बाकी मामलात में भी, और आप हमसे वादे भी करते हैं। तो इस जब हम लोगों में जाते हैं तो उनकी भी यही ज़रूरत होती है कि वो हमें यही कहते हैं कि आप ये इनके आगे इशू उठाएं। तो हम ये खुसूसी रिक्वेस्ट करेंगे, इस चीज़ में खुसूसी तवज्जो दें, ताकि हमें 2 बर्डन ना उठाना पड़े। उधर से हम सिलेंडर भरवाएं, उधर से हम जो है ना जी दूसरे बिल भी इतने ज़्यादा भरें। तो ऐसा करेंगे, इसमें बेहतरी लेके आएँ। ये तो हमारी खुसूसी हुकूमत से जो है ना रिक्वेस्ट हो। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको एक मिला जुला रद्द-ए-अमल दिखाया आवाम की जानिब से जो कि आया। नाज़रीन, आवाम का ये कहना है कि गैस की लोड शेडिंग रमज़ान के महीने में तो नहीं थी, बहुत बेहतर हालात हो गए थे, लेकिन जैसे ही रमज़ान का महीना गुजरा है तो लोड शेडिंग स्टार्ट हो गई है। ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि रात के वक्त गैस नहीं होती और सुबह भी गैस नहीं होती, दिन के वक्त गैस होती है, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो सिलेंडर पे हम लोग जो कुछ बनाते हैं, उनको सुबह नाश्ता देते हैं, फिर वो जाते हैं अपने स्कूल्स को, अदरवाइज़ वो कभी कभी लेट भी हो जाते हैं।
गैस की जो लोड शेडिंग है इस मौसम में अगर देखा जाए तो नहीं होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि ना हीटर्स जल रहे हैं, ना एक्स्ट्रा गैस कहीं पे इस्तेमाल हो रही है, यूज़ हो रही है कि गैस की लोड शेडिंग हो। अगर ओवरऑल पंजाब में देखा जाए, चंद लोग हमें लाहौर के भी मिले, उन्होंने भी ये बताया कि गैस की लोड शेडिंग है, उधर रात को गैस नहीं होती लेकिन दिन के टाइम पे गैस होती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हालात इतने बुरे नहीं हैं जितने बताए जा रहे थे या आवाम कहती है कि गैस बिल्कुल नहीं है, नापैद हो चुकी है, लेकिन गैस की लोड शेडिंग भी मौजूद है और बहुत सारे इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग भी है जिससे आवाम बहुत परेशान है। उन इलाकों में देखना चाहिए हुकूमत को आगे बढ़ के हालात को बेहतर करे, हुकूमत जो है अपनी बेहतर करे, कारकर्दगी जो चीज़ें जो रिसोर्सेज आपके पास मौजूद हैं उनको यूटिलाइज़ करें आवाम के लिए बेहतर तरीके से, ताकि आवाम जो है वो अवेलेबल रिसोर्सेज पे तो खुश हो कि हमारे पास ये मौजूद है और हमें ये फराहम किया भी जा रहा है। एक जानिब बिल्स हैं, आवाम बिल भी दे रही है, आवाम सिलेंडर्स भी जला रही है, आवाम लकड़ियाँ भी ख़रीद रही है जलाने के लिए, तो आवाम जो है वो बहुत परेशान होती है अगर उन्हें ये सब करना पड़े। तो इसलिए आवाम के लिए आसानी पैदा करें और हमें भी इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।